नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जीवों का वर्गीकरण टॉपिक का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि जीवों का वर्गीकरण पाठ्य योजना के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जीवों का वर्गीकरण टॉपिक का पाठ्य योजना कैसे बनेगा, लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक साइड में लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और प्रकरण। सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना क्रमांक लिख लेना है। जो पाठ्य योजना आप बना रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक ना। हमने पाठ्य योजना क्रमांक 13 बनाया है तो हम पाठ्य योजना क्रमांक 13 लिखे हैं ऊपर। इसके बाद नीचे लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, उसमें अपना नाम लिखना है। विद्यालय का नाम में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला है। विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखना है जीव विज्ञान और प्रकरण में लिखना है जीवों का वर्गीकरण। दूसरे साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। जो कालखंड है उसमें आप पीरियड लिखेंगे जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा। समयावधि में लिखेंगे 45 मिनट, कक्षा में लिखेंगे 9वीं, क्योंकि हम 9वीं का पाठ्य योजना बना रहे हैं। यदि आप 10वीं, 11वीं या 12वीं का पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद महत्वपूर्ण बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य का। अब सामान्य उद्देश्य जो होता है वो विषय से संबंधित होता है। जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है उसको लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य। तो हम विज्ञान विषय का पाठ्य योजना बना रहे हैं तो हम विज्ञान विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। पांचवा उद्देश्य है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु छात्रों को प्रेरित करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य जैसे आपका कंप्लीट होगा तो अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है टॉपिक से संबंधित होता है। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। इसमें पहला बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बिंदु है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा बिंदु है कौशलात्मक उद्देश्य। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसमें आप जो टॉपिक को समझा रहे हैं तो उसको लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य जो छात्र समझ सकेंगे या जो समझेंगे उसको लिखा जाता है बोधात्मक उद्देश्य में। अब जो ज्ञानात्मक और बोधात्मक उद्देश्य है दोनों को जानने के बाद छात्र जो कौशलात्मक उद्देश्य है उसमें एलिजिबल होता है, पात्र होता है। कहने का मतलब छात्रों को ज्ञान मिल गया, बोध हो गया छात्रों को। अब छात्र उस टॉपिक के बारे में कुछ कर सकेंगे तो उसको कहा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखना है, छात्रों को जीवों के वर्गीकरण को समझाना। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य जिसमें लिखना है छात्र जीवों के वर्गीकरण को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, उसमें लिखना है छात्र जीवों के वर्गीकरण को लिख सकेंगे तथा समझा सकेंगे। तो इतना आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है शिक्षण सूत्र। तो जो शिक्षण सूत्र होता है 2 शिक्षण सूत्र आपको लिखना है। पहला शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर और दूसरा लिखना है ज्ञात से अज्ञात की ओर। 2 शिक्षण सूत्र लिखना है हर लेसन प्लान में आपको। अगला बिंदु आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप जब पढ़ा रहे होंगे तो कुछ श्यामपट में लिख भी रहे होंगे, चित्र के माध्यम से बता भी रहे होंगे और व्याख्यान भी दे रहे होंगे। तो इसलिए इसमें आता है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अगला बिंदु है
सहायक शिक्षण सामग्री। तो जो सहायक शिक्षण सामग्री है, आप पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्याम पट्ट। और इसके अलावा यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में छात्रों को थोड़ा बहुत जानकारी पहले से ही है, तो उसको लिखा जाता है पूर्व ज्ञान में। तो यहाँ आपको लिखना है छात्र जीवों के वर्गीकरण के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं छात्रों को जीवों के वर्गीकरण के बारे में सामान्य जानकारी है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। अगला बिंदु आता है प्रस्तावना का। अब यही प्रस्तावना मुख्य होता है किसी भी पाठ्य योजना का, क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से ही छात्रों में हमको जानने को मिलता है कि जो टॉपिक हमको पढ़ाना है उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं छात्र। और प्रस्तावना में अपने प्रश्नों के माध्यम से अपना टॉपिक निकलवाना रहता है, अपना प्रकरण निकलवाना रहता है। तो देखिए, जो प्रस्तावना है उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होगा। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। क्रमांक में आपको 1 2 3 4 करके लिखना है। छात्र अध्यापक प्रश्न में आप प्रश्न लिखेंगे टॉपिक से संबंधित, और छात्र उत्तर में आपको लिखना है जो प्रश्न आप करेंगे उसका उत्तर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जो प्रश्न उत्तर है वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए, और जो प्रश्नोत्तर का सीरियल है, जो कड़ी है, वो नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब आप जो प्रश्न किए उसका एक उत्तर बना, अब उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, इसके बाद जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से फिर अगला प्रश्न बनेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आप कौन कौन से जीवों को देखे हैं? तो उत्तर है हम बहुत सारे जीवों को देखे हैं। दूसरा प्रश्न है आप जितने जीव देखे हैं क्या सभी जीव की संरचना एक जैसी है? तो इसका उत्तर है नहीं, सभी की संरचना अलग अलग है। अगला प्रश्न है क्या अलग अलग जीवों को एक साथ अध्ययन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, सभी जीवों को अध्ययन के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है जीवों को अलग अलग अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है जीवों को अलग अलग अध्ययन करने के लिए कई भागों में विभाजित करेंगे। अगला प्रश्न है जीवों के विभाजन को और क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जीवों के विभाजन को जीवों का वर्गीकरण कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका निकल कर आ जाएगा प्रस्तावना, जो आपका टॉपिक है, जो आपका प्रकरण है। देखिए, जीवों का वर्गीकरण आज का टॉपिक है, प्रकरण है, तो वो उत्तर में निकल कर आ गया। अब जैसे ही आपका टॉपिक निकल कर आएगा, अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं आज हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। तो जो प्रस्तुतिकरण है, अब आप जितना पढ़ाने वाले हैं छात्रों को 30 से 35 मिनट, उसको पूरा लिखना होता है प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए, जो प्रस्तुतिकरण होता है उसमें एक सारणी बनता है, और ये बड़ा सारणी बनता है 30 से 35 मिनट के हिसाब से। इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में होता है क्रमांक, दूसरे कॉलम में शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में छात्र अध्यापक कार्य, चौथे कॉलम में छात्र क्रिया, और 5वें कॉलम में श्यामपट्ट कार्य। जो क्रमांक है उसमें आप 1 2 3 4 करके लिखते जाइएगा जितना शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको अपना टॉपिक लिखना है, अपना प्रकरण लिखना है। इसके बाद छात्र अध्यापक कार्य में लिखना है प्रकरण का परिभाषा या प्रकरण के बारे में। तो इसमें हमने लिखा है जीव जगत को सभी जीवधारियों के शारीरिक संरचना एवं कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है जीवों का वर्गीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं
और श्याम पटकार में आपको लिखना है अपना प्रकरण, सबसे पहले अपना टॉपिक लिखना है। तो आज का टॉपिक था जीवों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम श्याम पटकार में जीवों का वर्गीकरण लिखेंगे बीच में और उसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ है जीव जगत को व्हिटेकर ने 5 जगत में वर्गीकृत किया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसी प्रकार से देखिए हमने व्हिटेकर लिखकर और 5 जगत को लिख दिया है। तो क्या करना है, जो छात्र अध्यापक कार्य है उसमें जितना आप पढ़ाएंगे उसको विस्तार पूर्वक लिखना है, और जो श्याम पट कार्य है उसमें आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। इस लेसन प्लान का, इस पाठ्य योजना का PDF का लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पूरा प्रस्तुतिकरण खिसकाकर दिखाने वाला हूँ, देखते जाइए। और जहाँ आपको लगे कि यहाँ हमको समझ में नहीं आया, यहाँ हमको वीडियो रोक कर देख लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल वीडियो रोक कर समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से बनेगा पूरा आपका लेसन प्लान, देखते जाइए। इसी प्रकार से पूरा का पूरा बनेगा लेसन प्लान। जहाँ भी आपको लगे कि वीडियो रोक कर देखना चाहिए वहाँ आप देख लीजिएगा, और आपको जहाँ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, वहाँ कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। जहाँ आपको समझ में नहीं आया वहाँ हम समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अपने कमेंट्स के माध्यम से राय ज़रूर दीजिएगा कि लेसन प्लान कैसा बना है। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो अगला बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है, पुनरावृत्ति प्रश्न क्यों लिखा जाता है, आप 30 से 35 मिनट जितना पढ़ाएंगे टॉपिक अपना, उसको जानने के लिए कि छात्रों को कितना समझ में आया, छात्रों को परखने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। तो इसमें अपने टॉपिक से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न किया जाता है जो आप जस्ट 30 से 35 मिनट पढ़ाए होते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है मोनेरा जगत के लक्षण बताइए। दूसरा प्रश्न है जिम्नोस्पर्म का अर्थ बताइए। तीसरा प्रश्न है द्विबीजपत्री के बीज कैसे होंगे। चौथा प्रश्न है ब्रायोफाइटा के लक्षण बताइए। पांचवा प्रश्न है टेरिडोफाइटा के लक्षण बताइए। तो इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे प्रश्न लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न में, जिससे छात्र बड़े ही आसानी से इसका आंसर दे सकें 4 से 5 मिनट में। इसके बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना है। चाहे तो आप सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, रिक्ति स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर, ऐसे प्रश्न आप लिख सकते हैं कक्षा कार्य में। तो यहाँ पहला प्रश्न है एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है जिम्नोस्पर्म पौधे के उदाहरण लिखिए। तीसरा प्रश्न है स्पायरोगाइरा किसका उदाहरण है। चौथा प्रश्न है फंजाई के उदाहरण लिखिए। पांचवा प्रश्न है पैरामीशियम किस जगत में आता है। तो इसी प्रकार से आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिखना है कक्षा कार्य में, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिससे छात्र 4 से 5 मिनट में सॉल्व कर लें जल्दी से। इतना लिखने के बाद आपका अगला बिंदु आता है गृह कार्य का। तो जो गृह कार्य होता है, होमवर्क होता है, उसमें आपको 2 प्रश्न देना है। अभी जो आप पढ़ाए हैं जस्ट 30 से 35 मिनट उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए पहला प्रश्न है जीवों के वर्गीकरण को समझाइए, और दूसरा प्रश्न है प्लांटी जगत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसी प्रकार से आपको 2 प्रश्न लिख लेना है होमवर्क में, गृह कार्य में। अब सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विशेषज्ञ हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको लिखना है सबसे नीचे। आई होप कि आपको जीवों का वर्गीकरण टॉपिक का लेसन प्लान समझ में आया होगा, पाठ योजना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।